रात्रि क्लास चल रहा था। 25 दिसंबर 1968। बात चल रही थी, बेहद का बाप क्रिएटर है, वो क्या क्रिएट करते हैं। क्या नरक क्रिएट करते हैं? नहीं, नई दुनिया क्रिएशन कभी भी होती है तो नई दुनिया की क्रिएशन होती है। पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन होता है। तो कभी कोई कहेगा कि पुरानी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नहीं, ये नई दुनिया। तो बरोबर बाप अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो तुम बच्चे ही जानते हो। और दुनिया के मन पर जरा भी जानकारी नहीं होगी। और जो भक्ति मार्ग की बातें सीखे हैं ना, तुम्हारे सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं बहुत सिद्धि करने के लिए। तुम हो इसे एक जन्म में सीखे हुए, और वो हैं जन्म जन्मांतर के सीखे हुए। तो जरूर हठ करेंगे ना। तो ये ड्रामा बना हुआ है। देखो, हठ भी करेंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, विघ्न भी डालेंगे। विघ्न होंगे। ये तो बाप पहले से ही बता देते हैं कि विघ्न पड़ेंगे। और तुमको भी ये जनाए देते हैं। जान जाते हो कि बरोबर कल्प कल्प ये फिर भी होगा। तो बच्चियां जब लिखती हैं बाबा मारते हैं, मारते हैं तो ये कोई नई बात थोड़ी ही है। अबलाओं पर अत्याचार, ये कल्प कल्प फिर भी मारेंगे तुमको, है ना बाबा? फिर कभी छूट सकेंगे? कोई है जो हम फिर न छूटे? नहीं, कोई भी नहीं है। फिर जब ये समय आएगा कल्प का संगम, अभी तुम जो मार खाती हो वो द्रौपदी मिसल। जैसे बाबा कल भी बताया था, या कि सुबह को बताया था। किसी ने कहा सुबह को, हाँ रजस्वला हो फलाना हो, तो भी आजकल के दुशासन रजस्वला हो या कुछ भी हो छोड़ते ही नहीं नगन करने बगैर। ऐसे बहुत हैं, ढेर हैं। ऐसे नहीं समझो, ढेर के ढेर। आजकल तो जैसे रस्म रिवाज ही निकल गया है। तो स्वर्ग में कहा कितनी पवित्रता, और वहां फिर तुम्हारे से पूछते हैं अरे क्या बच्चे नहीं होंगे?
अरे बच्चे क्यों नहीं होंगे, परंतु वहां तो विकारों की माया ही नहीं है, विकारों की बात ही नहीं होती। बाकी है योग बल। योग बल से जब विश्व की बादशाही ले सकते हैं तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता है। इसीलिए तो बच्चों की आयु बड़ी होती है। कंट्रास्ट है ना, भोगी और योगी। तो वास्तव में देवताओं को भी योग प्राप्त है। अभी तो योगी नहीं कहेंगे ना, योग प्राप्त करके बाप से फिर देखो ये योग बल उनमें चलता ही आता है, फिर ये आस्ते 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 कमती होता रहता है। ऐसे नहीं कि तभी भोगी हो जाते हैं, नहीं, जब भोगी हो जाते हैं तो फिर रोगी कहलाते हैं। तुम पहले पहले शुरू में अभी इस समय में योगी कहलाते हो, उसका फल मिलता है 21 जन्म, पीछे भोगी बनते हो तो कितना फर्क पड़ जाता है। और इस योग का नाम तो बिल्कुल क्लियर है, राजयोग। अभी राजयोग तो दोनों को चाहिए, राजा रानी। अभी ये राजा रानी को, उस प्रवृत्ति मार्ग को तो ये सन्यासी मानते ही नहीं है। जब मानते ही नहीं है तो भला वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी पत्थर बुद्धि बन गई है सबकी। ये जो तुम्हारा दादा बैठा हुआ है ना, उनकी भी बुद्धि ऐसे ही चट्ट खाते में हो गई थी ना। वो थोड़ा ही सहारा जानता था, वो भी बोलता है कि अभी बाप ने प्रवेश किया है तो हम भी जानते हैं, तो तुम भी जानते हो। तो ये नॉलेज जो बाप देते हैं ना, धारण करनी चाहिए। जैसे बाप समझाते हैं तैसे तुमको भी समझाना पड़ता है। तो ये समझाना करना सीखना पड़े। तुमको टीचर बनना पड़े। इसलिए बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर है जरूर, और तुमको टीचर बनाते हैं, सबको टीचर बनाते हैं। जो टीचर नहीं बनेंगे वो तो बुद्धू, पद कम हो जाएगा उनका। पीछे कुछ न कुछ तो जरूर करना है। बाबा ने समझाया ना बच्ची, नेपाल में अष्टमी होती है
तो ये मारते हैं उस दिन सब। तो छोटा बच्चा होगा, बेबी भी होगा ना, कच्छ में होगा ना, तो उनको भी बोलने आएंगे। ये हाथ में दे करके कुकरी, उसके ऊपर में दूसरा हाथ ले करके उनको ऐसे ऐसे करेगा, फिर मर पड़ेगी। जरूर जरूर कराएगा। और कहाँ वो छोटा भी मरेगा, कहाँ ये बड़े पहाड़े होते हैं ना, समझे ना। तो उनको वरी ये जो बड़े बड़े हैं ना जनरल, सब तो पहाड़े नहीं मारेंगे ना बच्ची। मारना तो सबको है। तो तुम विचार करो, कितने मरते होंगे वहां। तो सबको कुछ न कुछ मारना है। बत्तख मारनी है या कोई न कोई चीज मारनी है, मारनी जरूर है। हाँ, कोई नहीं भी होवे, कोई को वो आ करके गया होवे क्यास वगैरह कि ये रंग है। कैसे होते हैं ना कभी कभी, परंतु उस दिन हॉलीडे होती है। जैसे बड़े से लेकर के सबसे जास्ती बड़े में बड़े ये काले पहाड़े होते हैं ना, उनको मारते हैं। 25/12/1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। जानते हो कि ड्रामा ये भी अविनाशी और प्रियाडेंट बना हुआ है। तो जब बना हुआ है तो फिर कोई घृणा नहीं आती है। समझाने के लिए है कि भक्ति मार्ग कैसे छूटे। तो इनको ये इतना सब समझाना पड़ता है। तो ये इनसे ये भक्ति मार्ग की जो दुनिया है, दुर्गति मार्ग की बातें छूट जावे। और फिर ये भी जानते हैं कि ये बातें फिर होंगी, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्यूरेट रिपीट करती है। हूबहू ऐसे ही रिपीट करती है जैसे ये छोटे छोटे ड्रामा, वो हद के ड्रामा और वो बेहद का ड्रामा। और बेहद का ड्रामा तो एक ही होता है, हद के तो अनेक होते हैं। अच्छा, ये तो बाबा ने अनेक बार समझाया भी है, परंतु फिर क्यों समझाते हैं? क्योंकि अनेक बार नए नए बच्चे भी तो आते रहते हैं ना। तो ऑटोमेटिकली पुरानी पुरानी पॉइंट्स भी नई नई निखर पड़ती है, और फिर निकलती भी है जरूर। तो बच्चों को तो बहुत बाबा कहते हैं ना। अभी पदमा पदम भाग्यशाली तो सबको कहते हैं,
लिखते हैं ना चिट्ठियों में, सबको कहते हैं। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली तो सभी जैसे बनते ही हैं, परंतु उनमें भी तो पद्मा पदम भाग्यशाली में भी तो फर्क होगा ना। वो भी तो सभी बच्चे जानते हैं ना। ये बहुत बहुत साहूकार, सबसे जास्ती फिर जो पदम पद्मा पदम पीछे भाग्यशाली बनते हैं। तो पहले पहले उनका मंदिर बनाते हैं। तो पद्मा पदम खर्चा तो उनके मंदिर पर लगता है, अथाह खर्चा। तभी तो पद्मा पदम जी जवाहर वगैरह सभी, ओ गजनबी आया था लूट के गया था ना। अभी उनके नजर कोई वो शिव बाबा या अल्लाह या खुदा बुदा वो थोड़े ही कुछ जानते हैं कि किसका मंदिर है क्या है। धन देखा और देखा तो लूटा। तो बच्चों को तो सभी ज्ञान और भक्ति का सभी मिल गया ना समझाने का। कितने साहूकार बनते हैं और कहां तक साहूकार बनते हैं। जब पुजारी बनते हैं तभी भी उनकी पूजा के जो मंदिर बनते हैं वो कितना उनमें धन होगा। अभी पद्मों की जाए है इसमें, पद्मा पदम वहां बस अनगिनत। अभी रूहानी बच्चों के प्रति अभी आप ही शांति तो बाबा बैठ करके सिखलाएगा क्या? नहीं, बाबा तो कहते उठते बैठते घूमते फिरते तुम्हारी सब समय पढ़ाई है, याद की भी पढ़ाई है और अंदर में सारा जो ज्ञान मिलता है अंदर में भी ये मंथन करना पड़े। घूमने जाते हो तो भी ये मंथन कर सकते हो। झरमुई जगमुई न करके मंथन करते जा सकते हो। बाबा ने समझाया था, यहां जो पादरी लोग आते हैं ना उनको तो राजाई की तो नहीं मालूम है ना, ये ज्ञान ज्ञान तो है नहीं। बाकी शांति के लिए वो तो जाते हैं, तो बिल्कुल ही अपने क्राइस्ट को या गॉड को किसको भी याद करते हैं तो भी एकदम शांत। कांध भी किसका नीचा, न कि यहां यहां वो करते भी नहीं, शांत में अपना। अब है तुम्हारा ये फर्ज कि जाना कोई से भी बात यहां देखना ही नहीं, बाबा की याद में और सारा ज्ञान की याद में।
याद होगा तो फट से ज्ञान की बात निकल आएगी। तो ज्ञान भी विस्तार में निकल आएगा ना। ऐसे बच्चे बहुत हैं। मुझे कल भी कोई बताता था, हम गया तो उसने पूछा ये कौन हो, फलाना हो। तो उनको मैं बताया, बोला वो तो ऐसा है। मैं उनको जब बताया बड़ा प्रभावित हो गया। जब सुना कि बाप ही आकर के कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव, तो तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। ये ज्ञान तो है ना, सभी ज्ञान है। तो बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ। बस यहां तक खुश हुआ। फिर ऐसे नहीं कि वो आकर के कुछ अपना बनाया, नहीं। क्या किया इसने? इसने प्रजा का एक मेंबर बना दिया था बड़ा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।